जांच का प्रतिफल आने के बाद चाहे चूक जिधर से भी हुई होगी, हम कार्रवाई करने में पीछे एक इंच नहीं हटेंगे। जहां भी कोई संलिप्तता आएगा, ऐसी संलिप्तता की जानबूझकर कोई चीजें हुई है, हर पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। धैर्य रखिए आप लोग। भाजपा भी शक लग रहा है। भाजपा की भाषा मत बोलिए। अभी तक कोई गोली की पुष्टि नहीं हुई है। उस राइट को मैं नहीं छीन सकता, लेकिन राइट को रॉन्ग करके कोई क्रॉस करके आगे जाएगा तो सोचना पड़ेगा। जितनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह पर पहुंचने की नापाक कोशिश की है और इतना जल्दी उसमें कुछ बू आ रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, यूं कहें कि जनता का राज है, जनता राज है, और जनता राज में ही जनता को गोली लग जाती है। और कारण ये है कि बिजली के लिए प्रदर्शन करेंगे और उनको शूट कर दिया जाएगा। जेडीयू से हमने बातचीत की है, सुनवाया है आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। आरजेडी से भी जान लेते हैं क्योंकि सत्ता में है, मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। जनता का राज है और जनता के राज में जनता को ही गोली खिला रहे हैं। अभी तक शासन ने ये पुष्टि की ही नहीं है कि मौत गोली से हुई है या पत्थर की चोट से हुई है, पत्थर की चोट से हुई है। जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाता, आप कैसे कह सकते हैं गोली से मौत हुई है? भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। चीजों को स्थापित होने दीजिए कि सच्चाई क्या है। मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि जांच का प्रतिफल आने के बाद चाहे चूक जिधर से भी हुई होगी, हम कार्रवाई करने में पीछे एक इंच नहीं हटेंगे। बिहार में कानून का राज है, ये बात सत्य है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका मांग के होते हैं, लेकिन भीड़ अगर हिंसक हो जाए, बहसीपन का शिकार हो जाए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन उपाय ढूंढती है। चेतावनी के बावजूद भी उपद्रवी तत्वों ने जिस तरह से कार्यालयों में हिलकर के उपद्रव किया, सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, हम चेतावनी देते रही पुलिस वहां। इसको गलत नहीं मानते हैं। हमने मौत को दुर्भाग्यपूर्ण माना, लेकिन एक पक्ष तरीके लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना चाहिए। आप जाकर करके हिंसक बनिएगा, कानून को ठेंगा दिखाइएगा, लगेगा कि नहीं कानून का राज है। कानून तोड़ने वालों को कानून का सामना करना पड़ता है। मुझे दुख है जो लोग मरे हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख यह है कि भीड़ ने हिंसक रुख अख्तियार किया। हवाई फायरिंग होती है देश के कई कोनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। हम पहचान करवा रहे हैं, शासन एक पहलुओं की जांच कर रही है। कहीं भी नेग्लिजेंसी आएगी, कहीं भी संलिप्तता आएगी किसी चीजों की, हर पहलुओं की निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई कठोर होगी। अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हमने क्या कहा? नेग्लिजेंसी जिनकी होगी, जहां भी कोई संलिप्तता आएगा, ऐसी संलिप्तता की जानबूझकर कोई चीजें हुई है, हर पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। धैर्य रखिए आप लोग। भाजपा भी शक लग रहा है। भाजपा की भाषा मत बोलिए। अभी तक कोई गोली की पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा जो आसमान में बिना हवा के जो तीर चलाती है, मणिपुर कंट्रोल करो ना। 67 हत्या एक भाजपा होता है उत्तर प्रदेश में एक दिन में, जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है, जहां न्यायाधीश कहता जंगल राज है। अरे भाजपा के लोग व्याकुल हो रहे हैं। देश से हाथ के आपका सत्ता देश का जो है जा रहा है हाथ से, व्याकुल हो चुके हैं विपक्षी एकता को लेकर करके। यहाँ जनता का राज है। जनता एक कोई बता दे डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ, सही भाजपाइयों को मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, कानून तोड़ करके देखिए कानून अपना काम करता है कि नहीं। कोई तोड़े कानून, मेरी चुनौती है भाजपा को, तब समझ में आया कानून का राज कैसा होता है। कानून को तोड़ करके चुपचाप रह जाएगा यहाँ बिहार के अंदर में। कोई बिजली मांगेगा तो गोली चल जाएगा। ये बिहार का राज है। मांग का तरीका, अगर मांगने आप बयान देने के लिए आए, लेने के लिए आए हैं और माथे पर प्रहार करिएगा तो आपको तो नियंत्रित किया जाएगा। माफ करिएगा, मांग के तरीके होते हैं। आपके घर में कोई मांग करने के लिए जाए, पूरे घर को छत बिछत कर दे और आपको नियंत्रित नहीं किया जाए, तो ये तो ऐसा नहीं होता है। शासन नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग करती है, आंसू गैस से गोली भी छोड़ती है, पानियों की बौछार भी करती है, लेकिन लोकतंत्र में लंपटाई नहीं होनी चाहिए। मांग का
लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है मांग करने का। मांग को हम सत्य और असत्य के तराजू पर, तूला पर नहीं देखते। मांग मांग होती है, विचार सरकार करती है, लेकिन हम तुला लेके बैठे नहीं है कि नैतिक है कि अनैतिक है, सत्य है कि असत्य है। मांग करना उनका डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है, उस राइट को मैं नहीं छीन सकता। लेकिन राइट को रॉन्ग करके कोई क्रॉस करके आगे जाएगा तो सोचना पड़ेगा। जितनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह पर पहुंचने की नापाक कोशिश की है, और इतना जल्दी उसमें कुछ बू आ रही है, उसमें कुछ बू आ रही है। हर पहलुओं की हम जांच करेंगे। इसमें भी बू आ रही हम है। तो कह रहे हैं कि हर पहलुओं की जांच होगी। भीड़ एकाएक हिंसक 2 मिनट में कैसे हो गई? बाहरी लोग आए और घुस कैसे गए कार्यालयों में? इस सभी पहलुओं की जांच होगी। माफ करिएगा, निष्पक्ष होगी और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक सवाल और है जो कहा जाए कि अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार थे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जब उधर भाजपा के ही पास था, और उस वक्त भी इस तरीके को देखने को मिला था जो इन दिनों देखने को मिला है। शायद आपको जानकारी नहीं है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बात बता दूं कि जून महीने में मंत्रियों के अधिकार होते हैं स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के। पूरा बिहार जानता है कि आलोक कुमार मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, जिनकी तबीयत नासाज थी, वो पारस में एडमिट थे। उन्होंने देखा था जो चीज़ों को, हस्ताक्षर करके भेज दिया था, लेकिन अधिकारियों ने कहीं मानकों को उलट दिया हो, जहां अनमैच्योर्ड ट्रांसफर की स्थितियां उत्पन्न हो गई हो, कुछ मानक जहां टूटता हुआ दिखाई पड़ा हो, तो स्वयं ही जब बाद में अधिसूचना के बाद में जब अवलोकन किया माननीय मंत्री जी ने, तो जाकर मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा कि इसको फिर से करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी हावी है बिहार में या नहीं? नहीं है। नहीं जी, ब्यूरोक्रेसी आप नहीं मानते? अरे मैं तो कहा, आप ही विपक्ष में बोलते जब भी ब्यूरोक्रेसी हावी होगी लगाम लगेंगे। सबको राज्य के लिए काम करना है, कानून के तहत काम करना है, सबको कार्यपालक नियमों की अनुपालन करना है, सबको कानून का अनुपालन करना है। जब हमारे मंत्री ही इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से मिल करके उसको फिर से कर, वही विभाग करेगा, वही मंत्री करेंगे, वही प्रस्ताव बनाएंगे और पुनः फिर होगा। इसको अलग तजरिए से क्यों देख रहे हैं? वो वाला बात सोच रहे हैं भाजपा वाला। भाजपा तो क्या करती है सो छिपा हुआ है जी, भाजपा वाला बात सोचते हैं। यह है जनता का राज वाला गठबंधन। यहाँ समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रात दिन काम होता है बिहार के अंदर में। ये बिहार है, महागठबंधन की सरकार है और मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को होता है। आप लोग ये हमेशा बयान देते रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा कि इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे। अब आप क्या कहिएगा? उन्होंने इसलिए कहा होगा कि आप लोग सवाल ही उल्टा कर रहे थे कि कब होगा, तो कहोगे जरा उसे पूछ लीजिए, तो बताते कि मुख्यमंत्री जी करेंगे, विशेषाधिकार इन्हीं को प्रदत्त है। ये तो सामान्य चीज़ है। आप लोग कहाँ सवालों में फंसते हैं? केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 6 महीना से सुन रहे हैं। सारे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आज हो रहा है फला, कल हो रहा है फलना बन रहा है, चिल्ला बन रहा है। जरा भाजपा बता दे हुआ काहे नहीं हो रहा है, टूटने का डर है का एनडीए का? चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और जिस तरीके से कटिहार की बात की जाए और वहाँ पर जो घटना घटी है उसको लेकर इन्होंने दुख व्यक्त किया है कि जिन लोगों की जान गई है, लेकिन वो भीड़ उपद्रव कैसे हुई, और उपद्रव हुई तो वहीं उस पर जांच बैठेगा और कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं और किसकी वजह से ये भीड़ उपद्रव हुई, उन तमाम बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पर जांच होगी। अब देखना होगा कि जांच में निकलता क्या है। पहले भी कई चीज़ों का जांच हो चुका है, लेकिन अभी तक नतीजा आया नहीं है। प्रणीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।